बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन दिनों का बहुत ही, वैसे तो आम भी ये एक अहम इशू है कि यूरिक एसिड बढ़ जाना बॉडी में या गाउट की तकलीफ होनी। तो गाउट क्या है? गाउट में ये होता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, उसके बाद आपके छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन शुरू हो जाती है और हल्की फुल्की स्वेलिंग आ जाती है। स्पेशली जो पाँव के अंगूठे का जो जॉइंट है उसमें सबसे पहले उसमें तकलीफ शुरू होती, फिर उसके बाद छोटे छोटे बाकी जो जॉइंट्स भी उंगलियों के हैं और ऊपर नीस वगैरह के हैं उन सारे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती। लेकिन स्टार्ट जो यूजुअली देखने में आया है वो पाँव में इनका जो है तकलीफ ज्यादा स्टार्ट पाँव से होता है। हल्की हल्की फिर स्वेलिंग ये शुरू हो जाती है, टखने के ऊपर शुरू हो जाएगी, उंगलियों के ऊपर शुरू हो जाएगी। तो आजकल ये इसलिए भी इन दिनों ज्यादा इशू होता है कि आजकल ये रेड मीट खाने से ज्यादा बढ़ता है। कुछ और चीजें भी हैं जैसे माश की दाल, नमक ज्यादा खाने में खाना और इस तरह की चीजें, लेकिन रेड मीट भी इसमें खास वो है। अगर रेड मीट ज्यादा खाया जाए जरूरत से तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आजकल बकरा ईद क्योंकि गुजरी है तो इन दिनों बदपरहेजी हो जाती है और रेड मीट खाया जाता है। तो आम तौर पर इसके पेशेंट्स जो है इन दिनों ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह जो है, जो मैंने पहले भी बताई है कि खाना पीना उसमें बदएहतियाती है, वॉक ना करना और जो है नमक का पानी कम पीना। जिन लोगों को ये इशू हो वो पानी जो है ज्यादा पिए तो उससे भी जो है फर्क पड़ता है। और कुछ ये किडनी के फंक्शन की वजह से भी कभी कभी ये होता है कि ये बदपरहेजी वजह नहीं होती लेकिन किडनी का फंक्शन अच्छा काम नहीं कर रहा होता। तो या फिर अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो तो तब किडनी में स्टोन बनने का भी बड़ा अंदेशा होता है। और अगर किडनी का फंक्शन से ही काम, किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर रहा सही तरीके से, क्योंकि किडनी का काम तो फिल्टर करना है ना बॉडी के लिए, जो खून में जो है वो मुजिर किस्म की चीजें ना हो, साफ सुथरा खून हो, फिल्टर करना किडनीज का काम है। तो जब किडनीज ना से ही काम करें तब भी यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। तो यूरिक एसिड के लिए जो है, और सम टाइम ये जेनेटिकली भी होता है, कुछ भी डिजीज हैं उसमें ये भी होता है। आमतौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जेनेटिकली भी होता है कि उनके जो है बड़ों में अगर एक बीमारी की टेंडेंसी है तो बच्चों में भी देखने में आ जाती है वही बीमारी। तो इसकी जो बेहतरीन जो मेडिसिन तो इसकी बहुत है यूरिक एसिड की, लेकिन जो मेरे ख्याल से बेहतरीन मेडिसिन है वो अर्टिका यूरिन्स है। इसको अगर खाली इस मेडिसिन को भी 10-10 कतरे क्यू पावर में 10-10 कतरे आधे कप पानी में दिन में 3 मरतबा पिए तो ये जो है यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। और अगर 1 माह तक मुसलसल ले ली जाए तो बिल्कुल ही आपको जो है वो छुटकारा हो जाता है। अव्वल तो 10-12 दिन में पता चल जाता है। तो ये इतनी अच्छी मेडिसिन है कि अगर कहीं हाथ वगैरह जल गया है तो इससे थोड़े से पानी में मिक्स करके, जैसे एक चम्मच जो है वो इसका मेडिसिन का लिया, 1 चम्मच पानी का मिक्स करके रख लें तो जली हुई जगह पे भी लगाएं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद, तो वो जगह साफ सुथरी हो जाती। जिस तरह कैंथरस में जले हुए के लिए भी वो मेडिसिन है कि जले हुए पे भी क्यू पावर में लगाएं तो जले हुए का जख्म खत्म होता है। अर्टिका यूरिन्स उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, कैंथरस से ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें ये है कि खाने पीने में मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें रेड मीट नहीं खाना चाहिए, नमक का कम इस्तेमाल करना चाहिए, इवन सी फूड भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। माश की दाल इसको बहुत ज्यादा जो है बढ़ाती है और पानी जो है वो ज्यादा पीना चाहिए। पानी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर पेरेंटल साइड्स की तरफ यानी कि माँ बाप की तरफ से, फादर या मदर की तरफ से अगर ये टेंडेंसी है कि उन्हें है तो फिर तो ज्यादा ही इसका चांस होते हैं। और दूसरे नंबर पर ओबेसिटी, इसकी भी वजह जो है कि यानी कि मोटापा इसका बहुत ज्यादा इसका लिंक है यूरिक एसिड से। यानी जो मोटे अफराद हैं वो बहुत जल्दी इसमें मुब्तला होती हैं।
اور اگر اس کو بہت افیکٹولی مطلب اس کو ٹریٹ کرنا ہو تو ارٹیکا یورینس تو سنگل ریمیڈی ہے، اس سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے پراپر میڈیسن لینی تو اس کی 3 میڈیسنز ہیں جس کا کمبینیشن میں یوز کرواتی ہوں. عموماً میں نے خود بھی کیا، لاسٹ ایئر مجھے بھی تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا. تو اس میں نمبر 1 کیو پاور میں ارٹیکا یورینس لیں، سیکنڈ پاور پہ بربرس ولگرسٹرل لیں، تھرڈ نمبر پہ جو ہے لیڈم پال لیں. تو لیڈن پال بھی جو ہے گاؤٹ کی اہم ترین میڈیسن ہے. تو ان تینوں کے جو ہے آپ نے جو ہے ایک بڑا ڈراپر لے لینا ہے. تو اس کے 40 ڈراپس مکس کر کے رکھ لیں. جیسے 40 ڈراپس ایک میڈیسن کے ڈالیں، 40 ڈراپس دوسری کے ڈالیں، 40 ڈراپس تیسری یعنی لیڈم پال کے ڈالیں اور انہیں ہلا لیں بوٹل کو اچھی طرح. اب دن میں 3 مرتبہ جو ہے آدھے کپ پانی میں 20 قطرے یہ مکس میڈیسنز کے ڈال کے پئیں. تو یہ بہت ہی جلدی اور افیکٹولی آپ کو اس سے نجات مل جائے گی. اور پانی زیادہ پئیں اور وہی ریڈ میٹ زیادہ نہ لیں. اور کئی لوگ جو ہے الکوہل وغیرہ پیتے ہیں وہ بھی نہ پئیں، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تمباکو سے بہت بڑھتا ہے اور سی فوڈ سے بڑھتا ہے. نمک بالکل چھوڑیں جن دنوں ہو. اور اگر یہ آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا. اور یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.